अब हम आते हैं डेटाबेस के अंदर, जो कि हमारा होता है टेबल। डेटाबेस के अंदर जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो टेबल होगा। अब वो टेबल जो है ना, वो क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स लिखते हैं। जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम्स नेम देते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट टेबल, और मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। एक एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, सो हम यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। आईडी हमारा इंटीजर होता है, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप दूंगा इंटीजर, फिर कॉमा लगा के, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे। जरूरी नहीं है ये कि आप लाइन चेंज करो, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। लाइन चेंज हम इसलिए करते हैं कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल लाइन में क्वेरी लिखोगे तो उसमें एरर आएगा। ये पाइथन या फिर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है, तो इसमें एरर नहीं आता, आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद अब लिखूंगा एम्प्लॉय नेम। सो मैं लिखूंगा EMP_नेम। अब अंडर स्कोर लगाने का मतलब क्या बनता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई भी कॉलम का नाम देंगे, कोई भी टेबल का नाम देंगे, तो कभी भी नेम जो होगा वो स्पेस से नहीं होगा। अगर आप स्पेस से नाम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी कि क्या होता है स्पेस के नाम क्रिएट करने पे। अगर मैं यहाँ पे वर्कैर लिख रहा हूँ, तो वर्कैर में हमें कुछ साइज बताना पड़ता है, जो कि मैं अभी डेटा टाइप जब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे 25 क्यों दिया हमने, क्या रीजन होता है 25 का। तो मैं यहाँ पे 25 या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 500 भी लिख सकते हैं। सो मैं 25 यहाँ लिख दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर होगा, सो मोबाइल नंबर लिख दूंगा। और मोबाइल नंबर में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ भी मोबाइल नंबर को वर्कैर लिख दूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मोबाइल नंबर हमारा कैरेक्टर है, सो मैं यहाँ पे वर्कैर मांग लेता हूँ। और फोन नंबर हमारा क्या होता है, हमारा बहुत सारे लोग +91 आगे लगा देते हैं, तो मैं मैक्सिमम 15 लेके चल रहा हूँ कि 10 कैरेक्टर का मोबाइल नंबर और +91 3 कैरेक्टर का होता है। बहुत सारी कंट्री का 101 या 121 होता है, समथिंग कुछ होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 कैरेक्टर तक हमारा क्या हो, फोन नंबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जो कि हमारा पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। अब जब हम इसको रन करेंगे, तो आप देखोगे कि ये टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम टेबल क्रिएट कर दिए। टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स हमारा यही होता है कि हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, जो भी टेबल का नाम था वो लिखे, कॉलम का नाम लिखे, और कॉलम के नाम के साथ साथ हम क्या किया, हमने हमने वहां पे डेटा टाइप वहां पे लिखा। जो भी डेटा टाइप थे उसके बारे में हमने वहां लिखा। और भी चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे अगर कंस्ट्रेंट के बारे में जाएंगे, हम आगे आगे सीखेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट का भी यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट होता क्या है, जैसे कि अगर हमें किसी कॉलम पे कोई रूल सेट करना है कि इस टेबल के इस कॉलम में कोई नल वैल्यू हमें इंसर्ट नहीं करना है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, कुछ रूल हम यूज करेंगे। तो उन सभी चीजों को हम कंस्ट्रेंट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट के बारे में बताऊंगा मैं अभी टेबल क्रिएट करने का भी स्टार्ट किया हूँ। सो टेबल क्रिएट ऐसे करते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपली कॉलम नेम और हमें डेटा टाइप पता होना चाहिए एक बेसिक टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये टेबल जो क्रिएट हुआ वो क्रिएट कहाँ होगा, तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, इसमें जाएंगे सैप ट्रेनिंग में, प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे। अगेन हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे आपका टेबल दिखने को मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे इसके नेम को, तो ये डीबीओ डॉट क्रिएट हुआ है। ये जो टेबल क्रिएट हुआ है, ये डीबीओ डॉट क्रिएट हुआ है। तो आपके मन में एक डाउट आएगा, जो कि मैं कल बताया भी था स्कीमा के बारे में। तो ये डीबीओ डॉट कैसे क्रिएट हो गया, मैंने तो वहां एम्प्लॉय लिखा था सिर्फ। तो डीबीओ जो होता है ना, ये एक स्कीमा है, और ये बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है। डीबीओ का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डीबीओ मतलब जो स्कीमा होता है उसका काम होता है हमारे टेबल्स को कैटेगरी वाइज अलग अलग सेपरेट करने का। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो भी हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में हम सेपरेट करते हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग। जैसे सरनेम से होता है ना, हम लोग बहुत सारे सरनेम, जैसे सरनेम गुप्ता लगाते हैं, सिंह लगाते हैं। तो उस तरह से यहाँ भी क्या करता है, ये हमारा स्कीमा काम करता है। जैसे कल मैं बताया था एडवेंचरस वर्क एलटी में सेल्स एलटी था, तो वो सेल्स का डेटा है, ये पहचानने के लिए हमने सेल्स एलटी यूज किया। अगर टेम्पोररी टेबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो टीएमपी करके हम क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये टेम्पोररी टेबल्स है हमारे। अगर कोई रेफरेंस टेबल है तो REF करके हम क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना, ये जो टेबल्स है ये रेफरेंस टेबल्स है। तो ये चीज के लिए हम क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो आप अभी देखोगे डीबीओ आया, तो डीबीओ कैसे आया, डीबीओ बाय डिफॉल्ट आया। लेकिन अगर हम कोई स्कीमा क्रिएट कर देते और उस स्कीमा को हम यूज करते क्रिएट करते समय, तो हमें क्या होता, वहां पे उस स्कीमा का नेम हमें वहां पे क्रिएट होता। अब मैं क्या करता हूं कि स्कीमा क्रिएट करके दिखाता हूं कि स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। तभी जाके हम वहां पे टेबल पहले स्कीमा क्रिएट करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, टेबल में स्कीमा क्रिएट करेंगे। मतलब टेबल का जो नाम होगा वो स्कीमा के साथ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे
सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कीमा क्रिएट करने के लिए सिंपल हम कुछ नहीं लिखते, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना क्रिएट डेटाबेस, उसी तरह से हम यहाँ भी लिखेंगे क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा। और हम स्कीमा का नाम कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैं जो सेल्स का डेटा है तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूंगा बस। तो ये स्कीमा हमारा क्या होगा, सेल्स नाम का स्कीमा हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल, इट्स मीन कि हमारा स्कीमा यहाँ पे कंप्लीट, मतलब कि यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब स्कीमा क्रिएट हो चुका है, तो अब हम जो टेबल है ना इसको कॉपी करते हैं सेम टेबल को, अब बस नाम चेंज करेंगे हम, और हम देखेंगे स्कीमा के साथ क्रिएट करके। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इम्प्लॉय की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सेल्स डॉट कस्टमर ऐसे लिख देते हैं, हम यहाँ पे सेल्स डॉट कस्टमर लिखेंगे। और अब जब हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। और अब जो स्कीमा क्रिएट हुआ होगा वो डीबीओ में क्रिएट नहीं हुआ होगा। अब वो स्कीमा जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ टेबल आपको नहीं दिख रहा है। सो आपको टेबल कब दिखेगा, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको टेबल्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेल्स डॉट कस्टमर। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करके मिल गया और स्कीमा के साथ मिला। तो ये तरीका होता है स्कीमा के साथ टेबल क्रिएट करने का। तो जैसे हमने टेबल क्रिएट किया यहाँ पे, अब टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम जान गए कि टेबल क्रिएट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक कॉलम और एक डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप नहीं दोगे तो आपको वहां पे इशू होगा और आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज, जो कल किसी ने पूछा था कि क्या हम दो टेबल का नाम सेम रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। उस केस में जब हमारा डेटा जो होगा, जो कॉलम टेबल का नाम होगा, उसके साथ जो स्कीमा होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे सेल्स डॉट कस्टमर नाम का हमने पहले क्रिएट किया है, और दोबारा जब क्रिएट करेंगे तो हमें एक एरर आएगा कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे देखोगे आप तो यहाँ लिखेगा देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर इन अ डेटाबेस। तो ये क्या होगा, कस्टमर नाम का डेटाबेस में पहले से टेबल है, सो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। आप एक घर में दो इंसान का सेम नाम रखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ भी नहीं रखते हैं, एक डेटाबेस में दो टेबल का नाम सेम नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल्स के जगह पे अगर मैं यहाँ पे डीबीओ रख दूं, हम डीबीओ अगर हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं डीबीओ डॉट कस्टमर। और अब जब हम इसका सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हमारा टेबल क्रिएट होगा, तो होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग इंसान है। मतलब एक का सरनेम है सेल्स और एक का सरनेम है डीबीओ। तो स्कीमा हमारा अलग हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर पाएंगे। और जैसे हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, सो आपको यहाँ पे टेबल का डेटा, टेबल का नाम दिखेगा जो कि हम अभी क्रिएट किए हैं। तो ये हमने टेबल क्रिएट किया विथ सेम नेम। अब जो मैं एक चीज बता रहा था कि कभी भी कॉलम का नाम आप स्पेस के साथ मत यूज कीजिए, आपको एरर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं उसके बारे में दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयड नाम का है, ये हमारा एम्प्लॉय नाम का है, तो ये डीबीओ एम्प्लॉय मेरे पास है, सेल्स एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ सेल्स एम्प्लॉय कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे अब एक चीज और बताता हूँ, शॉर्टकट है वो, कि जैसे ये जो ओपन होता है ना ये हमारा रिजल्ट विंडो होता है। सो इस ये कभी कभी ना इरिटेशन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कोड लिख रहे हैं वो छिप रहा है, तो ये ओपन है उसे क्लोज कहाँ से करें, कहीं से यहाँ क्लोज करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखता है, यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन नहीं दिखता है। सो आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है तो ये हट जाता है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इरिटेशन होता है जब आप काम करोगे, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट होगा तो छोटा विंडो में पढ़ने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेल्स डॉट एम्प्लॉय। सेल्स डॉट एम्प्लॉय लिखने के बाद जो हमारा एम्प्लॉय नेम है जो कि अंडर स्कोर से मैंने सेपरेट किया था, अगर मैं इसको स्पेस पे करूं तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखेगा। और वो एरर इसलिए दिखेगा कि इसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन यहाँ पे कॉलम का नाम है और कौन इसका डेटा टाइप है। क्योंकि हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो दो दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक कॉलम नेम और दूसरा होता है डेटा टाइप का नाम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद जो नाम है ये समझ रहा है कि ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन क्या हम स्पेस के साथ कॉलम नेम इंसर्ट नहीं कर सकते किसी टेबल में, कर सकते हैं। तो उसका एक रूल होता है, उसका रूल ये होता है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन करोगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करोगे। तो अब जब आप क्रिएट करोगे ना तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे जो टेबल होगा, जैसे यहाँ पे सेल्स डॉट एम्प्लॉय टेबल होगा, रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से। सो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आप सोचोगे कि मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि हमारे सर्वर हमारा यहाँ पे क्या है कि हम अभी क्रिएट कर रहे हैं तो वो वहां पे रिफ्रेश होकर शो नहीं कर रहा है, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे सेल्स एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है। अब देखो कि जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है तो क्या हमें कॉलम का नाम में स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा,
तो आप देखोगे यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना वो कोई कैरेक्टर नहीं होता है सीक्वल में, याद रखिएगा। उन नेमिंग के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि दो नेम को सेपरेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। तो वो हमारा बताता है कि ये एक नेम है, उसके बाद हमारा ये सेकंड नेम है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी नेमिंग के साथ। तो हम यहाँ पे जैसा स्पेस दिए थे तो इससे इसको समझ में आ गया कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा है ना ये एक ही नाम है कॉलम का। अगर आप इसमें देखोगे कॉलम्स के सेक्शन में जाके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में और यहाँ प्लस का सिंबल पे क्लिक करूंगा, फिर मैं कॉलम्स में जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे स्पेस है। अब इस स्पेस वाले नेम को कैसे हम कॉल करेंगे ये सीखेंगे। जैसे किसी भी टेबल को कॉल करने के लिए मतलब रिट्राइव करने के लिए डेटा, हम सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। अगर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सेल्स डॉट, ये जो सेल्स है सेल्स डॉट, और अब हम यहाँ लिखेंगे जैसे हमारा नाम था कस्टमर, सो हम कस्टमर लिख लेते हैं। एक बार कस्टमर डीबीओ से क्रिएट किया था शायद। अच्छा, लेट मी चेक। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है, स्टार मतलब ऑल कॉलम, सारे कॉलम के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ से रिट्राइव करना चाह रहे हैं, मतलब देखना चाह रहे हैं कि डेटा क्या है। तो सभी कॉलम्स के नेम आ गए अंडर स्कोर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स का नाम यहाँ दूं स्टार के जगह पे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय अंडर स्कोर नेम, फिर मैं यहाँ लिखूं मोबाइल नंबर। सो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं कॉलम्स का नेम प्रोवाइड करके। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें डेटा दिखेगा। अभी डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया, सो हमें यहाँ पे टेबल सिर्फ दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये टेबल हमारे पास है। अब इसको हम कॉपी करते हैं और सेम चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे सेल्स डॉट एम्प्लॉय के लिए यूज करते हैं। तो हम जब सेल्स डॉट एम्प्लॉय पे जाएंगे तो हमारा नेम में क्या था, एम्प्लॉय नेम में स्पेस था। अगर हम इसको रन करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। अब इसको समझ नहीं आएगा कि ये दो नेम यहाँ पे यूज किया है, ईएमपी अलग है नेम अलग है, तो ये दो कॉलम का नाम है या क्या करना क्या चाहता है ये, तो उसे समझ नहीं आएगा। तो फिर हमें यहाँ पे इस केस में जब भी आपके टेबल में जब आप रियल टाइम में काम कर रहे हो, कोई भी इंसान से मिस्टेक हो सकता है, आपका एक्सेल फाइल हो सकता है कि इंपोर्ट किया हो उसने और वो स्पेस हटाना भूल गया हो, सो आप उसके टेबल के डेटा कैसे फेच करोगे। तो उस कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यहां से यूज करना पड़ेगा और इसको लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। अब जब इसको यहाँ पे रन करोगे आप तो आपको ये एरर नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, सिर्फ सीक्वल क्वेरी राइटिंग ही सब कुछ नहीं होता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि सीक्वल क्वेरी राइटिंग एक बस पार्ट ऑफ इंटरव्यू है। वो हम इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सीक्वल क्वेरी राइटिंग करते हैं, लेकिन मोस्टली जो काम होता है ना हमारा, ये सब छोटा छोटा जो चीज है ना वो हमें डिटेल में पता होना चाहिए। अदरवाइज आप जब काम करने भी जाओगे आपको क्वेरी राइटिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप वहां पे क्या हो जाओगे, फंस जाओगे और ये सब चीज आपसे मिस्टेक होगा। सो हर एक चीज को बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चीज सीखते चलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों आप लोग में से किसी को आता भी हो, बट हम इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, बेसिक से सीखते चलेंगे। बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं। तो ये था हमारा टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स। टेबल हम ऐसे क्रिएट करते हैं और इस तरह से हम कॉलम के नेम यूज करते हैं। और अब हम जो मेन चीज है, जैसे मैंने बोला कि कोई भी हमारा टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें होता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप हम सीक्वल में यूज करते हैं।